जनूबी यूनान में कश्ती को हादसा, एक पाकिस्तानी समेत 5 अफराद जाँ बहक। कश्ती उल्टने के वाक़े में 40 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया। 47 से ज्यादा अफराद लापता हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तानी सफारत खाना हेलेनिक कोस्ट गार्ड और शरीका कोस्ट गार्ड के साथ राब्ते में है। पाकिस्तानी सफीर पाकिस्तानी से मुलाकात के लिए पहुंच गए। यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी सेल कायम। वज़ीर आज़म के नोटिस पर पाकिस्तानी सफारत खाने का यूनानी हुकूमत के मुतालिका इदारों को खत। खुसूसी सेल कश्ती डूबने के वाक़े में पाकिस्तानियों की शनाख्त और वरसा की अपने प्यारों तक रसाई यकीनी बनाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाबाहक होने पर इज़हार अफसोस, तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मासूम शहरियों को बरगला कर इंसानी स्मगलिंग के मज़मूम फ़ेल में शरीक अनासर को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इंसानी स्मगलिंग अंधोनाक जुर्म है जिसकी वजह से कई अफराद की जानें जाती हैं और हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएँ। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बाकी की इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तानी शहरियों के जाबाहक होने पर रिपोर्ट तलब। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफत मुख्तार राजा की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी पीटीआई ने किया। तहरीक के हवाले से जो फैसला बानी पीटीआई करेंगे उस पर अमल करेंगे। हमारा मुतालबा है कि बानी पीटीआई को रिहा और हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये दोनों तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम दहशत गर्दी को कंट्रोल कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने अपना रेवेन्यू बढ़ाया, किसी और सूबे ने ऐसा नहीं किया। IMF ने भी हमारा इकदाम की तारीफ की है। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, पूरी दुनिया इसे तस्लीम कर चुकी। अफगानिस्तान के साथ हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। अमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? मेरा तो फिर भी वही सवाल है कि दौड़ क्यों लगाई? बुशरा बीबी आपके खिलाफ है, आप उनके खिलाफ है और आप दोनों मौके से फरार हो गए और फाइनल कॉल को आप लोगों ने नाकाम कर दिया। तो सियासी तौर पे तो आपकी नाकामी है। आप अगली कॉल, आप में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें या अगली कॉल पर अमल पैरा हो सके। और आप फौज के पीछे इसलिए पड़ गए क्योंकि आप फौज को घसीटना चाहते हैं सियासत के अंदर और चाहते हैं कि फौज आपकी मदद करे और आप सियासत में उसको मुलविस करें। धमकियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौन सी कॉल पुरअमन थी? अली अमीन और बुशरा बीबी भाग गए, फाइनल कॉल नाकाम हो गई। आप में इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सकें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौज को सियासत में घसीटना चाहती है। फौजी तनसीबात पर हमला होगा तो फौज पैरवी करेगी। आलमी मीडिया को झूठी ब्रीफिंग दी गई। मुहज़्ज़ब दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जाता है। पीपल्स पार्टी ना पहले वफाकी काबीना का हिस्सा थी और ना आइंदा होगी। तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं। हुकूमत तहरीरी मुआहदे पर अमल करे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का तकरीब से खिताब। हुकूमत में रह जाना ज़रूरी नहीं, समझता हूँ MQM को हालात तब्दील करने चाहिए। वजारतें तोहफे में नहीं मिली, मौका मिला है, जो काम नहीं कर सके वो करने आ रहे हैं। अब जो गवर्नर आएगा वो फंस जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। 26 नवंबर का एहतजाज, PTI कारकुनान की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमे से रिहा होने वाले मुतादिद कारकुनान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से फिर धर लिया। PTI वकला ने दीगर रिहा होने वाले कारकुनान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रोक लिया। पुलिस ने जज अबुल हसनात के रवाना होते ही जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर से भी PTI कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 81 मुल्जिमान को मुकदमात से बरी किया। थाना खन्ना के 54, I9 के 16 और थाना कोहसार के 11 मुल्जिमान शामिल। थाना कोहसार के 48 मुल्जिमान 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की सपोर्ट।
ICC चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक आइंदा 24 घंटे में फैसला मुतवक्के। पीसीबी की जानिब से भारत के मैचेस श्रीलंका में कराने की तजवीज़। पीसीबी ने मुतबादिल ऑप्शन के तौर पर पाक भारत मैच कोलंबो में कराने की तजवीज़ दी। वेन्यू का किराया, गेट मनी, सिक्योरिटी अखराजात, होटलिंग और प्रोडक्शन अखराजात को मद्देनजर रखा जाएगा। कोलंबो में भारत के तमाम मैचेस का इनेकाद कराने के इम्कानात कम हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरे के लिए दुबई का वेन्यू फेवरेट। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सदीक अल फारूक इंतकाल कर गए। वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। वज़ीर आज़म का सदीक अल फारूक के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत, बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। अपने पैगाम में कहा, मरहूम सदीक अल फारूक की मुस्लिम लीग नून के लिए खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सदीक अल फारूक के इंतकाल पर इजहार अफसोस, सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार। मरहूम की सियासी खिदमत को खराज तहसीन पेश। सदीक अल फारूक हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला अल बताल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पाक सऊदी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने 2034 की फीफा की मेज़बानी मिलने पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सऊदी अरब हमारा सबसे बाएतमाद दोस्त इस्लामी मुल्क है। हर पाकिस्तानी को इस दोस्ती पर नाज है। चीनी कंपनीज को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला। फोकल पर्सन मुकर्रर, वर्किंग ग्रुप और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। चीन और हांगकांग की 60 से जायद नुमाया कंपनीज के हुकाम की शिरकत। पाक चाइना फ्री ट्रेड के बारे में तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनीज का पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। वज़ीर आला की चीन की टेक्नोलॉजी कंपनीज को ऑपरेशन शुरू करने की दावत। मरीम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनीज के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दे दिया। नवाज शरीफ IT सिटी को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाना चाहते हैं। चीनी कंपनी सरमायाकारी कर सकती हैं। टेलीमेडिसिन टेक्निक के लिए चीन के हेल्थ सिस्टम से मुस्तफिद होंगे। ज़राअत में नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। मरीम नवाज की गुफ्तगू। स्कर्दू में जगलोट स्कर्दू रोड पर कार लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। 5 अफराद जा बहक। लैंडस्लाइडिंग के बायस गाड़ी 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी। नीलम आज़ाद कश्मीर के इलाके खेल मार्गला में जीप को हादसा। 3 अफराद जा बहक, 5 जख्मी हो गए। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में सफेद गालों की बरसात। हर तरफ सफेद चादर बिछ गए। गिलगित बल्तिस्तान में पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द। कोयटा, चमन, ज़ियारत में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कोयटा और कलात में दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। मेयर कराची ने खालिद दीना हॉल की तज़ीन और आराइश का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि 1906 में ये इमारत बनी थी जिसे हमने दोबारा खूबसूरत बनाया। शहर की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तमाम तारीख़ी मकामात की तज़ीन और आराइश बल्दिया उज़्मा ही करेगी। कराची वालों को शानदार मुस्तक़बिल देंगे।